प्यारे बच्चों नमस्कार। आज का सब्जेक्ट हमारा एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का सब्जेक्ट चलेगा, जिसमें हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे कॉन्जुगेट एलिमेंट्स या फिर कॉन्जुगेट एलिमेंट्स ऑफ ए ग्रुप। इस वीडियो में हम लोग उसका इंट्रोडक्शन और एग्जांपल पार्ट देखेंगे। बाकी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम लोग उसकी प्रॉपर्टी और फिर उसकी नेक्स्ट वीडियो में उसका हम लोग थ्योरम्स देखेंगे। ये आपको समझ आया? तो कॉन्जुगेट एलिमेंट्स हमें पढ़ना है ग्रुप का। आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपना स्टेटमेंट लिखूंगा, फिर स्टेटमेंट लिखने के बाद आपको हर बार की तरह समझाऊंगा, फिर एक आध एग्जाम्पल दूंगा, खास बात बताऊंगा, टॉपिक फिनिश करूंगा। चलिए ठीक है, देखिए पहले इसका स्टेटमेंट लिखूंगा मैं यहाँ पे। स्टेटमेंट देखिए क्या कहता है कॉन्जुगेट एलिमेंट्स का स्टेटमेंट, कि इफ ए एंड बी आर टू एलिमेंट्स ऑफ ए ग्रुप जी we say that A is conjugate to B. We say that A is conjugate to B, denoted as A is conjugate to B if there exists some element x belong to G. If there exists some element x belong to G such that A is equal to x inverse bx. देखिए हम लोगों को कॉन्जुगेट एलिमेंट्स का टॉपिक पढ़ना है, और आप जानते हैं जितनी भी चीजें हम लोग पढ़ रहे हैं वो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में सबसे बेसिक टॉपिक हमारा ग्रुप का था, उस ग्रुप की चीजें पढ़ रहे हैं हम लोग। ग्रुप के ऊपर ही ऑर्डर ऑफ ग्रुप पढ़ रहे हैं, नॉर्मल सब ग्रुप पढ़ चुके, साइक्लिक ग्रुप पढ़ चुके, सब ग्रुप पढ़ चुके, होमोमॉर्फिज्म ग्रुप पढ़ चुके, आइसोमॉर्फिज्म पढ़ चुके। ये जितनी चीजें आज तक हम लोगों ने पढ़ी हुई सारी की सारी ग्रुप पढ़ रहे हैं। तो उसी तरीके से आज का टॉपिक भी हमारा कॉन्जुगेट एलिमेंट्स ऑफ ए ग्रुप है। कॉन्जुगेट एलिमेंट्स ऑफ ए ग्रुप, यहां से आपको एक चीज साफ साफ पता चल गया होगा कि हम लोग ग्रुप के एलिमेंट्स के ऊपर काम करेंगे। ये समझ आया? जो भी हमारा काम होगा, ग्रुप एक सेट होगा, उसके एलिमेंट्स के, उसके अंदर जो एलिमेंट्स जो क्वांटिटी लिखी हुई है उसके ऊपर काम होगा। और क्या काम होगा देखिए, कि इफ ए एंड बी आर टू एलिमेंट्स ऑफ ए ग्रुप जी, सिंपल सा मीनिंग है, अभी मैंने बता भी दिया कि ग्रुप के एलिमेंट्स के ऊपर काम होगा। तो मान लीजिए हमने कोई दो एलिमेंट्स ले लिया किसी एक ग्रुप जी का, ए और बी। ये आपको समझ आया? We say that A is conjugate to B. तो हम कहेंगे कि जो A है वो कॉन्जुगेट है किस चीज का? B का। समझ आया? A जो है कॉन्जुगेट है किस चीज का? B का। A is conjugate to B denoted as like this, इस तरीके से। ये जो अप्रोक्सीमेट का सिंबल होता है ना, A is approximate ऐसा लगभग B, तो वही वाला A is conjugate to B, इसका डेनोटेशन पॉइंट है ये, आप लोग याद रखिएगा। If there exists some element x belong to G, अगर कोई तीसरा एलिमेंट मेरे को G में ऐसा मिल जाता है x, ये आपको समझ आया? वो तीसरा एलिमेंट x इसके बराबर भी हो सकता है, इनके अलग भी हो सकता है, लेकिन उसको नाम मैंने x दिया है। ये समझ आया? क्योंकि अगर बराबर होगा तो x बराबर a हो जाएगा, अगर अलग होगा तो x a से अलग हो जाएगा, या x b से अलग हो जाएगा, बराबर होगा तो x बराबर b हो जाएगा। ये समझ आया? तो मैंने उस तीसरे एलिमेंट का नाम x दिया है यहाँ पे। x a b के बराबर भी हो सकता है, a या b के, या फिर उनके अलग भी हो सकता है, उससे कोई मुझे दिक्कत नहीं है। तो हाँ, सम एलिमेंट x बिलोंग टू G सच दैट A इज इक्वल टू, अगर आप उसको इस कॉम्बिनेशन में लिख दें, मतलब B के ऊपर आप x का कंपोजिशन कर रहे हैं। किस किस तरीके का कंपोजिशन है, कि पहले आप B में लेफ्ट साइड से x का इनवर्स का कंपोजिशन कर रहे हैं, क्लोजर लगा रहे हो, फिर आपको जो रिजल्ट यहां मिलेगा आप उस वाले रिजल्ट में फिर x का कंपोजिशन लगा रहे हो, x पे क्लोजर लगा रहे हो राइट साइड से। ये आपको समझ आया? एक एलिमेंट B पे पहले आपने लेफ्ट साइड से x इनवर्स का कंपोजिशन लगाया, क्योंकि अगर x बिलोंग कर रहा है G में और G एक ग्रुप है तो हर एक एलिमेंट का इनवर्स बिलोंग करता है। इसका मतलब सिंपल मीनिंग है कि आपका x इनवर्स भी बिलोंग करेगा G को। ये समझ आया? तो यहां पर वही लिखा हुआ है कि x इनवर्स से अगर आपने B में कंपोजिशन लगवाया, और लगा सकते हो क्यों? क्योंकि B भी ग्रुप का एलिमेंट है G का, और x भी G का एलिमेंट है, और ग्रुप के सभी एलिमेंट का किसी भी तरीके से कंपोजिशन क्लोजर होता है। ये आपको समझ आया? तो मैं वही कर रहा हूं कि B पे लेफ्ट साइड से x इनवर्स का क्लोजर लगा रहा हूं, और फिर मेरे को जो रिजल्ट मिला उस पर मैं क्या करूंगा, राइट साइड से x का क्लोजर लगाऊंगा, और फिर ये पूरा का पूरा एलिमेंट मेरा अगर A के बराबर आता है तो मैं कहूंगा कि A कॉन्जुगेट है किस चीज का? B का।
क्योंकि बी पे ऑपरेशन लगाया इसलिए ए मिला, ये आपको समझ है, तो इसलिए ए कॉन्जुगेट है बी का। अगर मैं बी पे ऑपरेशन लगाता, मान लो जैसे मैं ए पे ऑपरेशन लगाता और ए पे ऑपरेशन लगाने के बाद मुझे बी मिलता, तो मैं कहता बी कॉन्जुगेट है किस चीज का, ए का। ये आपको समझ आया। और यहां पर एक बात मैं ऐसे भी बोल सकता हूं इसको कि ए कॉन्जुगेट है बी का किस एलिमेंट के साथ, एक्स एलिमेंट के साथ, क्योंकि एक्स के साथ ही कंपोजिशन में तो आपको ये पूरा का पूरा लगा बी, तभी तो आपको ए मिला। ये समझ आया, मतलब जो बी पे आप कंपोजिशन करवा रहे हो वो एक्स एलिमेंट के साथ लगा है। इसलिए मैं ये भी बोल सकता हूं, इस लाइन को इस तरीके से भी बोल सकता हूं कि ए कॉन्जुगेट है बी का, ए इज द कॉन्जुगेट ऑफ बी विद एक्स या विद एलिमेंट एक्स। ये आपको समझ आया। इस तरीके से भी मैं बोल सकता हूं। यहां पर अगर मैं लिखना चाहूं तो कुछ इस तरीके से लिखूंगा, or we can say that A is the conjugate of B with X, simple with X। ये आपको समझ है। मैं इस तरीके से भी बोल सकता हूँ, कैसे बोलना चाहूँ कि ए कॉन्जुगेट है बी का। अगर मैं विदाउट एक्स बोलूंगा तब भी, अगर कॉन्जुगेट है तो मेरे मन में ये वाली वो आ जाएगा, ये वाला मतलब इक्वेशन नहीं बोलूंगा, ये वाली कंडीशन आ जाएगी, और ये वाली कंडीशन में एक्स का तो यूज हो गई। और अगर मैंने बोल दिया ए इज द कॉन्जुगेट ऑफ बी विद एक्स, तो इसका मतलब यहाँ परमानेंट एक्स तो आ ही रहा है, पक्का एक्स तो आ ही रहा है। ये आपको समझ आया। तो कॉन्जुगेट का मीनिंग समझ आया, किसी भी दो चीज के बीच में कॉन्जुगेट निकालते हैं, ये समझ आया। अब वो दोनों सेम टू सेम भी हो सकता है, वो दोनों अलग अलग भी हो सकता है, वो हम आगे पढ़ेंगे, इसी वीडियो में आगे देखेंगे। लेकिन यहाँ पर कॉन्जुगेट किसी दो चीज के बीच में निकलेगा, ए और बी के बीच में। मैं ये बोल रहा हूं ए और बी बराबर भी हो सकता है, ए और बी अलग अलग भी हो सकता है। ये समझ आया। लेकिन मैंने उनका नाम अलग अलग दिया है कि एक का नाम ए है और एक का नाम बी है। तो ये कहने का मीनिंग है कि जब आप उन पे कॉन्जुगेट लगाओगे ए और बी के बीच में, तो मैं कहूंगा कि ए जो है वो कॉन्जुगेट है बी का। अगर आप बी पे ऑपरेशन लगाओ कुछ इस तरीके का और रिजल्ट में आपको ए मिल जाए, तो सिंपल सा मीनिंग है कि मैं कह दूंगा कि जो ए है वो कॉन्जुगेट है बी का। ये आपको समझ आया, जिसका सिंबल कुछ इस तरीके से आएगा। ये समझ आया। तो ये इसका थ्योरेटिकल पार्ट था, मेरे को उम्मीद है समझ आया होगा। सिंपल सा मीनिंग कि किसी भी एक क्वांटिटी ए को कॉन्जुगेट कहूंगा किसी अनदर क्वांटिटी बी का, अगर ए बराबर एक्स इनवर्स बी एक्स वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। मतलब बी मेरे को कोई ना कोई ऐसा एक्स मिल जाता है, अगर मिल जाता है जिसपे मैं ऐसा कंडीशन लगाऊं और मेरे को ए मिल जाए, तो मैं कह दूंगा कि ए इज द कॉन्जुगेट ऑफ बी। ये समझ आया। ये मेरे को लगता है समझ आ गया होगा आपको। छोटी छोटी चीजें हैं उन्हें बताऊंगा, फिर ये वाला हमारा टॉपिक फिनिश होगा। देखिए मैं इसे रफ करूंगा, चलिए ठीक है। और उम्मीद है समझ आया होगा। सिंपल सा मीनिंग है कॉन्जुगेट का कि a इज इक्वल टू एक्स इनवर्स बी एक्स। क्यों हो रहा था? क्योंकि वो देखा हमने, अगर b पे एक्स इनवर्स से लेफ्ट में मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्योंकि वो ग्रुप का एलिमेंट है, फिर राइट से कर सकते हैं x क्योंकि वो ग्रुप का एलिमेंट है, तो क्लोजर तो देगा ही। और अगर इस तरीके से कंपोजिशन लगाने के बाद वो हमें a दे दे रहा है तो हम कह देंगे वो कॉन्जुगेट है। ये आपको समझ आया। और एक छोटी सी चीज, बस 1 मिनट बर्बाद करना चाहूंगा आप लोगों के। ये हम जितने भी अब तक चीजें पढ़ रहे हैं वो ग्रुप के ऊपर या एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के ऊपर पढ़ रहे हैं। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में ग्रुप आ रहा है तो हम लोग ये देख रहे हैं, हम लोग इस पे ये ऑपरेशन लगा दें तो ये मिल जा रहा है। मतलब अभी देखा ना जैसे कि एक्स इनवर्स बी एक्स ले लिया कोई वैसी, फिर हमने ये देखा कि जब ऑटोमॉर्फिज्म में होमोमॉर्फिज्म पढ़ रहे थे वहां पे कि क्या रखें, आइडेंटिटी मिल जाए, 1 1 बन जाए, ऑन 2 बन जाए। साइक्लिक पढ़ रहे थे तो वहां पे ये देखा। उसी तरीके से नॉर्मल सब ग्रुप पढ़ रहे थे तो वहां कंडीशन देखी वो उसका एलिमेंट आ जाए। तो ये सब क्या है कि हम लोग जो सेट पढ़ रहे हैं उसके अंदर जो जो एलिमेंट है, जो भी हमारे पास सेट गिवन है, मान लो कोई भी आपके पास दुनिया का कोई भी सेट गिवन है, उसके अंदर जो जो एलिमेंट है, अगर वो आप जानते हो अब एलिमेंट है, वो नंबर हो सकती है, वो क्वांटिटी हो सकता है, वो किसी का नाम हो सकता है, तो वो कुछ ना कुछ नेचर में बिहेवियर एग्जिस्ट करती हैं। उनके पास उनका कुछ ना कुछ बिहेवियर होता है। जैसे मान लो आपके पास एक सेट लिखा हुआ है, तो एक सेट में कहीं एलिमेंट है 2 4 1 और 5 या 6 भी मान लो, यहाँ पे 6 भी है। मान लो आपके पास एक सेट है दुनिया का, उसमें कुछ इस तरीके से एलिमेंट बिलोंग करता है। तो अब मैं इसको जानता हूं कि मैं जब मैंने सेट को लिखा तो मेरे दिमाग में ये ख्याल आ गया कि 2 और 4 जोड़ूंगा तो 6 मिल जाएगा। इसका मतलब मैं इसको कुछ नाम दे दूंगा, कुछ भी मैं मतलब
जैसा एडिशन नाम दे दिया मैंने, क्योंकि एडिशन वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई कि 2 और 4 दूंगा तो 6 मिल जाएगा। फिर मैं ये देखूंगा कि अगर मान लो मैं यहाँ पे 5 में से 4 घटाऊं तो मुझे 1 मिल गया, तो इसका भी कुछ नाम दे दूंगा मिलता जुलता, समझ रहे हो। फिर मैं ये देखूंगा कि मैं यहाँ पर मान लो 6 में से 4 का कुछ ऑपरेशन करूं, मुझे 2 मिल गया। फिर मैं ये देखूंगा अगर मैं यहाँ पे 6 चौके 24 लगाऊं और 5 चौके 20 लगाऊं तो 24 और 20 के डिफरेंस 4 आ रहा है, मतलब ये मिल कुछ भी इस नंबर के साथ मैं जिस तरीके से खेल सकता हूं, समझ रहे हो ना। मान लो मैं ये कर दूं 6 चौके 24 कर दूं, 5 चौके 20 कर दूं, दोनों का डिफरेंस करूंगा 4 मिल जाएगा, 4 यहाँ बिलोंग कर रहा है, ये एलिमेंट भी एग्जिस्ट करता है। मान लो मैं ये कर दूं 2 एक कम ये वाला कर दूं और फिर यहीं से 1 दूनी 2 कर दूं, बार बार 2 प्लस का 2 कर दूं, 4 मिल जाए, मुझे वो यहाँ पर मिल रहा है। तो इस तरीके से मैं देख रहा हूँ कि सेट किस किस तरीके के जो उसके अंदर एलिमेंट लिखे हुए हैं वो किस किस तरीके के बिहेवियर सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो वही सारी चीजें हम लोग एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में पढ़ रहे हैं, वही सारी चीजें पूरी की पूरी, जो चाहे वो ग्रुप हो चाहे वो सब ग्रुप हो, कुछ भी हो, होमोमॉर्फिज्म हो ऑटोमॉर्फिज्म हो, हम लोग इसमें क्या रखे ताकि आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए, क्या करें, मतलब ये सारी चीजें वही तो पढ़ रहे हैं। तो उसी तरीके से अभी हमने कॉन्जुगेट पढ़ा, क्या कि अगर मान लो मेरे पास कोई एक एलिमेंट है ऐसा, अब मान लिया मैंने कि 6 को, मैं यहां पर मान के चल रहा हूं, ऐसा होगा नहीं लेकिन मैं मान के चल रहा हूं कि 6 को लिखा जा सकता है 2 इनवर्स 4 और 2 के टाइप में। मैंने एक्सेप्ट कर लिया, ये आपको समझ है कि 2 इनवर्स करूंगा मतलब 1/2 करूंगा, उसमें 4 की मल्टीप्लाई करूंगा, फिर उसमें 2 की मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे 6 मिल जाएगा। मैं मान के चल रहा हूं ऐसा, ये आपको समझ है। तो ये कंडीशन अगर मुझे मिल रही है, मैं मान के चल रहा हूं, मान लो मुझे मिल गया ऐसा कंडीशन, तो मैं कह दूंगा वो कॉन्जुगेट है। ये जो 6 है वो कॉन्जुगेट है 4 का, ये आपको समझ है। तो ये मतलब सेट किस किस तरीके के बिहेवियर, उसका जो अंदर लिखा हुआ है एलिमेंट, वो कैसे कैसे बिहेवियर सेटिस्फाई कर सकता है, इन्हीं सब चीजों के लिए हम इस चीज को पढ़ रहे हैं। ये पूरा एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा हमारा चल रहा है। हम लोग जो जितनी चीजें पढ़ते हैं बचपन से, चाहे जोड़ हो चाहे घटा हो, चाहे 2 दूनी 4 हो, चाहे 3 तिया 9 हो, चाहे जो चीजें पढ़ते हैं हम लोग, वो सारी की सारी यहीं से तो बनती है। बस यहाँ पर हम लोग उनका जनरल मीनिंग पढ़ लेते हैं और बच्चे छोटे बच्चों को या फिर हायर लेवल पे जहां भी पढ़ाया जाता हो वहां पे उनको एग्जाम्पल दे दिया जाता है, उनकी प्रॉपर्टी पढ़ा दी जाती है, ये आपको समझ है। तो बस वही सारी चीजें, बाकी हर एक चीज का रिलेशन यहीं पर है कि कोई क्वांटिटी, कोई एलिमेंट या कोई सेट आपके पास किस किस तरीके के बिहेवियर सेटिस्फाई करवा सकते हैं। और आप सॉरी अब मैं बोल रहा हूं तब बोल लूंगा थोड़ा सा और। मैं आपको जैसे पहले भी करवा चुका हूं, मेरी कई वीडियो आई है नंबर्स के ऊपर, जैसे कि नंबर रिपीट होते हैं, नंबर 369 के ऊपर मैंने काफी लंबी वीडियो बनाई थी, 2-3 घंटे के, 3 घंटे की है लगभग। 7 के ऊपर मेरा वर्क चल रहा है, मैं उसे बना दूंगा। उसके ऊपर मतलब 7 के ऊपर अभी मैं लिख रहा हूँ, बना दूंगा उसे 1-2 दिन में। और उसके अलावा मैंने और प्राइम नंबर्स के ऊपर काफी वीडियो बनाई है कि कैसे कैसे बिहेवियर बनाऊं तो प्राइम नंबर की चेन मिल जाएगी, प्राइम नंबर में जोड़ू घटाऊंगा तो क्या मिलेगा, ये जितनी चीजें मतलब मैं नंबर के ऊपर कर सकता था वो मिल रहा है। तो उसी तरीके से ये सेट आपके सामने कैसी कैसी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर सकता है, वो सारी की सारी चीजें हम लोग एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में पढ़ रहे हैं, मैं ये कह सकता हूँ। क्योंकि हम लोगों ने उसको एक ग्रुप बनाया, सेट का ही तो ग्रुप बना था, और वो ग्रुप कैसी कैसी चीजें बन रहा है, क्योंकि इनडायरेक्टली हम लोग सेट की बात कर रहे हैं, ये समझ आया। अगर डायरेक्टली बोलूं तो हम ग्रुप की बात करते हैं हर जगह कि ये ग्रुप ये हो गया, ये ग्रुप ये हो गया, ये ग्रुप ये हो गया। जबकि इनडायरेक्टली वे में हम ग्रुप का मीनिंग तो सेट होता है ना, तो इसका मतलब हम लोग सेट की बात करते हैं इनडायरेक्टली वे में अगर कहना चाहूं तो हम लोग खास बात सारी की सारी सेट की देखते हैं, ये आपको समझ आया। तो बस वही चीजें हैं, यहाँ पर कोई ये नहीं है कि चलो ऐसा मैंने कुछ भी उठाया कुछ भी बना दिया, वो ऐसी कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं। जैसे 6 बराबर 2 इनवर्स 4 टू सेटिस्फाई कर रहा है, तो मैं देख रहा हूं कि ऐसे और भी एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं यहाँ पे। जैसे मान लो 5 बराबर 4 इनवर्स 1 इंटू 5 मानने को कहा मैंने, 2 बराबर यहाँ पर 1 इनवर्स और कुछ भी 6 इंटू 5 ले लिया, 6 इंटू 1 ले लिया। तो ऐसी कंडीशन मैंने देखा कि इस सेट के अंदर ऐसे काफी सारे एलिमेंट हैं, या फिर कोई भी सेट लिखता हूं उसके अंदर ऐसे काफी सारे एलिमेंट हैं जो इन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि उनको एक नाम दे दिया जाएगा कॉन्जुगेट वाला, और कॉन्जुगेट का मीनिंग भी होगा कि वो उसका इनवर्स है या वो उसका इस तरीके से करके उसका मीनिंग है कि जैसे करते हैं ना 2 + √3 का कॉन्जुगेट 2 - √3 आ जाता है, या a + आयोटा b का कॉन्जुगेट a - आयोटा b आ जाता है। तो उसी तरीके से ये कॉन्जुगेट वाला रिलेशन आप देख सकते हो कि आगे से आपने इनवर्स की मल्टीप्लाई करी, पीछे से आपने उसी सेम टू सेम एलिमेंट की मल्टीप्लाई करी, तो इनडायरेक्टली वे में तो आप दोनों का आइडेंटिटी ले रहे हो ना। अगर एक नंबर की बात करोगे, जैसे मान लो यहाँ पर आपने ये करा तो ये हो जाएगा 2 इंटू में, सॉरी ये हो जाएगा 1/2 इंटू में 4 इंटू में 2। तो इनडायरेक्टली वे में तो अगर आप नंबर की बात करोगे तो 2 से 2 कैंसिल कर रहे हो ना, तो ये आपको समझ है।
तो उसको कॉन्जुगेट कहा जाएगा। तो बस नाम दिया गया, कॉन्जुगेट एलिमेंट पढ़ेंगे हम लोग ग्रुप का, और उसकी एक प्रॉपर्टी बन गई। ये आपको समझ आया? तो ये मेरा बताने का मीनिंग ये था कि कोई ये नहीं है कि रट्टाफिकेशन चल गया, नहीं हो गया, कुछ भी दिमाग में आया बना दिया, ऐसा नहीं होता। वो कंडीशन, ऐसी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है। ऐसे हजारों एग्जाम्पल होते हैं सामने दिमाग के जो ऐसी ऐसी कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं। तो उनसे एक थ्योरी बनती है, उनसे डेफिनेशन बनती है कि हाँ कुछ चीजें ऐसी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसका मतलब उन्हें ये कह दिया जाएगा। ये समझ है? सिंपल सा मीनिंग था। चलिए इसे रफ करें। इसका काफी अच्छा वैसे जनरल लाइफ का एग्जांपल है। जैसे मान लीजिए आपके एरिया में टोटल मान लीजिए 10 घर है। अब 10 घर में से मान लीजिए रोज के रोज 10 घर में से रोज 9 घर में, एग्जांपल है वैसे जनरल मीनिंग का, लॉजिकल नहीं है, सॉरी। अगर आपको बोर हो रहे हैं तो आप स्किप करके आगे चले जाइए। तो मैं ये बताना चाह रहा था कि जैसे मान लीजिए आपके एरिया में 10 घर हैं और 10 में से मान लीजिए 9 घर जो है वो रोज नॉन वेजिटेरियन खाना खाते हैं, रोज नॉन वेजिटेरियन खाते हैं। एक ऐसा घर है जो वेजिटेरियन खाना खाता है। तो अब वो 9 घर ऐसे हैं जो रोज नॉन वेजिटेरियन खा रहे हैं। तो कोई बाहर वाला आदमी अगर उन्हें देखेगा, उस गांव को देखेगा जिस गांव में 10 घर है वो, तो वो कहेगा कि वो तो नॉन वेजिटेरियन वाला गांव है। उसके लिए उस एक एलिमेंट का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो सारे के सारे 9 एलिमेंट की वजह से वो एक एलिमेंट भी आ जाएगा, क्योंकि उन 9 एलिमेंट की क्वांटिटी ज्यादा है। वो एक एलिमेंट बिल्कुल नेग्लिजिबल है, उसको कोई देखेगा ही नहीं ध्यान से। कोई बंदा बाहर से देखेगा तो कहेगा अरे वो तो नॉन वेजिटेरियन वाला गांव है। या फिर मान लीजिए आपके गांव में या कहीं भी एरिया में 10 घर है, उस 10 घर में से हर 8 घर में सब गाय भैंस रखे हैं, मतलब वो दूध वगैरह देते हैं, 2 घर ऐसा नहीं करते, तो वो पूरा का पूरा हो जाएगा कि अरे वो तो दूधियों वाला गांव है। ये समझ रहे हो? तो उसी तरीके से ये सेट भी इस तरीके की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करने हैं। तो जो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर देंगे मैं कह दूंगा कि अरे वो तो कॉन्जुगेट एलिमेंट है, या तो फिर वो होमोमॉर्फिज्म है, या तो वो ऑटोमॉर्फिज्म जो हम पढ़ चुके हैं। कॉन्जुगेट एलिमेंट आज पढ़ रहे हैं। तो बस यही चीजें हैं बताने को। ये आपको समझ है? सॉरी काफी लंबा बोल दिया, चलिए कोई बात नहीं। हाँ, तो जैसे यहाँ पर मैं आप थोड़ा सा आगे बताऊंगा आपको कुछ प्रॉपर्टी है। देखिए प्रॉपर्टी ये वाली है कि इफ ए इज द कॉन्जुगेट ऑफ बी, कि इफ ए इज द कॉन्जुगेट ऑफ बी, अगर आपका जो ए है वो कॉन्जुगेट है बी का। सिंपल सा मीनिंग है कि अगर ए कॉन्जुगेट है बी का, इसका मतलब ए इज इक्वल टू एक्स इनवर्स बी एक्स होगा। यहां तक तो मेरे को कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब मुझे ये देखना है कि क्या अगर ए कॉन्जुगेट है बी का तो बी भी ए का कॉन्जुगेट होगा। मेरे को ये चेक करना है कि अगर ए कॉन्जुगेट है बी का तो क्या बी भी ए का कॉन्जुगेट होगा। और यहाँ पे लिखा हुआ है ए इज द कॉन्जुगेट ऑफ बी विद द एलिमेंट एक्स, तो मैं यहाँ पर ये भी लिख सकता हूं अगर लिखना चाहूं तो। और अगर मैं इस चीज को क्लियर कर सकता हूं कि हाँ वो किसी एलिमेंट के साथ बन रहा है, उसका नाम एक्स दिया होगा, तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर नहीं है तो मैं लिख दे रहा हूं विद एक्स। तो ए इज द कॉन्जुगेट ऑफ बी विद एक्स। तो मैं ये चेक करूंगा कि क्या बी भी ए का कॉन्जुगेट होगा। उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा कि अगर बी इज द कॉन्जुगेट ऑफ ए, अगर इफ बी इज द कॉन्जुगेट ऑफ ए, तो इसका मतलब मुझे ये दिखाना पड़ेगा कि जो बी है वो बराबर है यहाँ पर ए इनवर्स सॉरी बी इज इक्वल टू वाई इनवर्स ए इंटू में वाई, ये इसके बराबर है। ये आपको समझ आया? तो मेरे को यहाँ पर ये दिखाना पड़ेगा कि अगर बी भी ए का कॉन्जुगेट होगा तो इस तरीके से प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। और देखिए कैसे करेंगे। आप यहाँ पे जानते हो एक्स इनवर्स आ रहा है, और ये जितने भी एलिमेंट हैं, चाहे वो एक्स की बात कर रहा हो, ए की बात कर रहा हो या बी की बात कर रहा हो, सारे के सारे बिलोंग कर रहे हैं जी में। तो अगर एक्स बिलोंग कर रहा है जी में और जी एक ग्रुप है, तो ग्रुप के हर एक एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। इसलिए आप कह सकते हो कि एक्स का इनवर्स एक्स इनवर्स भी बिलोंग करेगा, या फिर एक्स इनवर्स का इनवर्स एक्स भी बिलोंग करेगा। तो मैं क्या करूंगा, दोनों तरफ एक्स का क्लोजर लेने वाला हूं, लेफ्ट क्लोजर ले लूंगा, तो मुझे मिल जाएगा एक्स ए इज इक्वल टू एक्स इनवर्स बी और एक्स। ये आपको समझ आया? अब यहां देखिए ये वाला एक्स ए तो आपका सिंपल सा रूल है, लेकिन यहाँ पर एक्स और एक्स इनवर्स आपस में कंपोज होकर आपको आइडेंटिटी एलिमेंट ई देगा। पीछे से बी एक्स तो आपका सेम टू सेम है। ये आपको समझ आया? अब आइडेंटिटी एलिमेंट बी के साथ कंपोज होगा तो आपको बी सेम टू सेम देगा। इसका मतलब आपका एक्स ए इज इक्वल टू बी एक्स आ गया। ये आपको समझ आया? अब क्या करना पड़ेगा, आपका यहाँ पर x है, इस x को एलिमिनेट करने के लिए, क्योंकि आपको b अकेला छोड़ना है, तो इस x को एलिमिनेट करने के लिए आप दोनों तरफ से राइट साइड से x इनवर्स का कंपोजिशन ले लोगे। तो ये आपका हो जाएगा x a x इनवर्स इज इक्वल टू b x और x इनवर्स। ये भी आपको समझ आया? अब थोड़ा सा और ध्यान से देखिए कि यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं है,
ये वाला जो लिखा हुआ है एक्स ए एक्स इनवर्स, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर बी सेम टू सेम है और एक्स इनवर्स एक आपस में कंपोज होकर आपको आइडेंटिटी एलिमेंट देगा। इसका मतलब ये बीई आ गया, और बीई का मतलब क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट बी के साथ कंपोज होके आपको बी ही देगा। ये समझ आया? इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि आपका एक्स ए एक्स इनवर्स इज इक्वल टू बी आ गया। ये समझ आया? तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि b इज इक्वल टू एक्स ए एक्स इनवर्स। यहां दिख तो रहा है ना आपको? प्लीज एक सेकेंड। हाँ दिख रहा है। तो यहाँ पे आपका आ गया b इज इक्वल टू एक्स ए एक्स इनवर्स। ये आपको समझ आया? अब थोड़ा सा और ध्यान से देखिए, आपको क्या करना है, b को इस वाले टाइप के एलिमेंट से लिखना है, जहां पर पहले वाले का इनवर्स देना है और बाद वाले को सेम टू सेम रखना है। तो आप इसको लिख सकते हो b इज इक्वल टू एक्स इनवर्स का इनवर्स a और x इनवर्स, ये चाहिए मेरे को। ये समझ आया? अब आपका देखिए x बिलोंग कर रहा है g में, तो x इनवर्स भी बिलोंग करेगा g में। अब उस x इनवर्स को कोई मैं दूसरा नाम दे सकता हूं, मैं राम नाम के आदमी को श्याम नाम से बुला सकता हूं। तो यहाँ पर x इनवर्स को मैंने b नाम दे दिया, तो मेरे पास आ जाएगा कि इफ, उसके बाद यहां कर रहा हूं कि इफ x इनवर्स इज इक्वल टू y हो गया, मान लीजिए y नाम दे दिया या z नाम दे दिया, तो यह आ जाएगा b इज इक्वल टू y इनवर्स a और y, और मेरे को यही चाहिए था। इसका मतलब मैं ये भी कह दूंगा कि जो अगर a is the conjugate of b with the element x, then b is the conjugate of a with element x inverse, क्योंकि y का मीनिंग क्या है, यहाँ पे x इनवर्स है। ये आपको समझ आया? देखिए ना, यहाँ पे x इनवर्स इज इक्वल टू y था, तभी तो आपने इसे y इनवर्स लिख दिया, क्योंकि यहाँ x इनवर्स का इनवर्स लिखा हुआ था। ये समझ आया? तो ये कहने का मीनिंग है कि अगर a is the conjugate of b with the element x, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि वो किसी भी एलिमेंट के साथ कॉन्जुगेट बना रहा हो, मुझे बस इतना चाहिए कि वही सेम टू सेम एलिमेंट आपका जी में बिलोंग कर रहा हो। वो जिस एलिमेंट के साथ बना रहा हो वो एलिमेंट आपका जी में बिलोंग कर रहा हो। तो a is the conjugate of b with x because x is belong to g, then b is also the conjugate of a with x inverse because x inverse is also belong to g। ये आपको समझ आया? काफी अच्छी इंग्लिश बोल दी। तो ये आपको समझ आया? तो ये कॉन्जुगेट का एक प्रॉपर्टी था, एक रिमार्क कह सकते हो। ये आपको समझ आया कि अगर a कॉन्जुगेट होगा b का, तो b भी a का कॉन्जुगेट होगा। अब आगे एक हम लोग एग्जांपल देखते हैं, फिर एग्जांपल के बाद फिनिश करेंगे। चलिए ठीक है, इसे रफ कर दें। ठीक है, एग्जांपल देखिए, ये दिया हुआ है, काफी अच्छा एग्जांपल है कि जो 1 2 3 है, सॉरी परमुटेशन ग्रुप ऑफ 1 2 3, आप समझते हैं इसका मीनिंग? परमुटेशन ग्रुप ऑफ 1 2 3 इज इक्विवेलेंट टू 1 3 और 2। ये इक्विवेलेंट है 1 3 2 के साथ इन S3, ये उसने कंडीशन दी है। देखिए, आप जानते हो परमुटेशन ग्रुप 1 2 3 इज इक्विवेलेंट टू 1 3 2 इन S3। तो आप जानते हैं S3 का मतलब उसमें 3 एलिमेंट होंगे 1 2 और 3, और वो परमुटेशन बना रहा है। तो परमुटेशन बनाने के लिए आप फाइनली कह सकते हो कि S3 में, देखिए वैसे तो जनरली S3 में आपके पास 3 एलिमेंट होंगे 1 2 और 3। ये समझ आया? और परमुटेशन अगर बनाओगे S3 का, तो S3 का परमुटेशन में आपके पास आ जाएगा आइडेंटिटी एलिमेंट का मतलब वही सेम टू सेम जो भी है, फिर उसके बाद 1 2 आएगा, मतलब ये आइडेंटिटी मतलब समझ रहे हो ना? परमुटेशन हम लोग काफी अच्छे से पढ़ चुके हैं। आइडेंटिटी का मतलब होता है कि 1 रखने पर डोमेन पे रेंज 1 आ रही है, 2 डोमेन रखने पर 2 ही रेंज आ रही है, और 3 डोमेन रखने पर 3 ही रेंज आ रही है। इसको आइडेंटिटी कहा जाता है। तो ये आई यहाँ पर 1 2, 1 के साथ 3, 2 के साथ 3, 1 2 3, यहाँ पर 1 3 2, ये आपके पास आ गया। अब मान लो यहाँ पर G बराबर मैंने S3 मान लिया कि ये मेरा पूरा ग्रुप है और उसने S3 की ही बात करी है, इसका मतलब मैं S3 को ही ग्रुप लेके जाऊंगा। तो अब मुझे ये देखना है कि अगर ये कॉन्जुगेट है इसका, ये कॉन्जुगेट है इसका, A कॉन्जुगेट है B का, इसका मतलब B में इस तरीके का कंपोजिशन x इनवर्स bx टाइप का कंपोजिशन आपको अगर A दे देगा, तो मैं कह दूंगा कि हाँ A इज द कॉन्जुगेट ऑफ B। मुझे यहां दिखाना है ये कॉन्जुगेट है इसका मतलब अगर 1 3 2 में किसी x इनवर्स टाइप का कंपोजिशन आगे पीछे करने पे मेरे को ये दे दे ये 1 2 3, तो मैं कह दूंगा कि हाँ 1 2 3 इज द कॉन्जुगेट ऑफ 1 3 2। ये आपको समझ आया? तो देखिए करते हैं। अब करने के लिए यहाँ पर सबसे पहले आप क्या करोगे, पहले यहाँ पर 1 के ऊपर काम करोगे, इस आइडेंटिटी एलिमेंट के ऊपर। आप क्या करोगे कि यहाँ पर सिंपल सा मीनिंग है, जैसे ये आपके पास आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए यहाँ पर आप लिख दोगे, क्योंकि हम लोगों को इस ऑपरेशन को सॉल्व करना है और इस ऑपरेशन को सॉल्व करने के बाद ये रिजल्ट आना चाहिए। तो आप यहाँ पे लिख दोगे कि 1
1 पे 1, 2 पे 2, 3 पे 3 का अभी हम लोग इनवर्स लेंगे, ये आपको समझ आया। और बीच में आपका 1, इसका मीनिंग क्या होता है कि 1 पे 3 देगा, 3 पे 2 देगा, 2 पे 1 देगा, 1 पे 3 देगा, 3 पे 2 देगा, 2 पे 1 देगा, ये आपको समझ आया। और पीछे x सेम टू सेम, x सेम टू सेम का मतलब 1 पे 1, 2 पे 2, 3 पे 3, ये आपको समझ आया। अब अगर ये मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट आपको ये मिल जाए 1 2 3, क्योंकि 1 2 3 का मीनिंग है 1 पे 2 देगा, 2 पे 3 देगा, 3 पे 1 देगा, 1 पे 2 देगा, 2 पे 3 देगा, 3 पे 1 देगा, ये आपको समझ आया। अब देखिए ध्यान से, इसको सॉल्व करने के लिए आपको इसका इनवर्स पता होना चाहिए। तो इसका जब इनवर्स निकालोगे आप तो खुद, या मैं एक निकाल के दे रहा हूं, फिर बाकी आप खुद करोगे। तो जब आप इसका इनवर्स निकालोगे तो आप इस तरीके से निकालोगे, 1 पे 1 हमने काफी अच्छे से पढ़ा है इसे परमुटेशन में, 1 पे 1, 2 पे 2, 3 पे 3, यहाँ पर आपको नहीं पता 1 पे x, 2 पे y, 3 पे z, ये आपका बराबर देगा आइडेंटिटी एलिमेंट 1 पे 1, 2 पे 2, 3 पे 3। मैंने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि किसी भी चीज का इनवर्स निकालने का मतलब है मैं जिस चीज का इनवर्स निकाल रहा हूं उसमें ऐसा क्या मल्टीप्लाई कर दूं ताकि मेरे को आइडेंटिटी एलिमेंट दे दे, ए में ऐसा क्या मल्टीप्लाई कर दूं ताकि आइडेंटिटी एलिमेंट दे दे, तो उस बी को कहा जाता है इनवर्स। तो इसको कहा जाएगा इनवर्स, किस चीज का, इस चीज का। तो 1 पे 1 है, 1 पे x है तो 1 देगा, 2 पे 2 है, 2 पे y है तो 2 देगा, 3 पे 3 है, 3 पे z है तो 3 देगा। तो आपके पास इसका इनवर्स यही सेम टू सेम आ जाएगा, 1 पे 1, 2 पे 2 और 3 पे 3। और वैसे भी ये हमको पता भी है कि आइडेंटिटी एलिमेंट का इनवर्स आइडेंटिटी एलिमेंट ही देता है, तो इसका मीनिंग 1 2 3 ही है। तो ये आपके पास आ गया, ये आपके पास आ गया 1 पे 1, 2 पे 2, 3 पे 3, या फिर मैं इसको सेम टू सेम लिख दूं जगह, चलिए अगली लाइन में लिख दे रहा हूं, 1 पे 3, 3 पे 2, 2 पे 1, ये वाला 1 पे 1, 2 पे 2, 3 पे 3। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई करिए, ये 1 पे 1 दे रहा है, ये 1 पे 3 दे रहा है, तो आंसर आपका 1 पे 3 आएगा। ये 2 पे 2 दे रहा है, ये 2 पे 1 दे रहा है, तो आपका आंसर 2 पे 1 आएगा। ये 3 पे 3 दे रहा है, ये 3 पे 2 दे रहा है, तो आपका आंसर 3 पे 2 आएगा। पीछे लिखा हुआ है 1 पे 1, 2 पे 2, 3 पे 3, इसका एक बार और मल्टीप्लाई करिए, ये आपको 1 पे 3 दे रहा है, ये 3 पे 3 दे रहा है, तो 1 पे 3 आएगा। ये आपको 2 पे 1 दे रहा है, ये 1 पे 1 दे रहा है, तो आपका आंसर 2 पे 1 आएगा। ये 3 पे 2 दे रहा है, ये 2 पे 2 दे रहा है, तो 3 पे 2 आएगा। ये समझ आया। अब देखिए कैसा रिलेशन बन रहा है, 1 पे 3, 3 पे 2, 2 पे 1, 1 पे 3, 3 पे 2, 2 पे 1। तो क्या ये 1 3 2 बराबर आया इस 1 2 3 के? नहीं आया। जब ये 1 3 2 इस 1 2 3 के बराबर नहीं आया, इसका मतलब x की वैल्यू अगर x की वैल्यू हमने आइडेंटिटी एलिमेंट i ले लिया, तो i के लिए ये आपका कॉन्जुगेट नहीं बन पाया। ये समझ आया। इसका मतलब 1 2 3 कॉन्जुगेट नहीं बन पाया 1 3 2 का। 4 किसके लिए? 4 i क्या है यहाँ पे? परमुटेशन। किस चीज का? परमुटेशन एलिमेंट है। किस चीज का? S3 का। तो यहाँ पर 1 2 3 आपका कॉन्जुगेट नहीं बन पाया फॉर द एलिमेंट i। ये आपको समझ आया। ऐसे आप चेक करोगे 1 2 के लिए। 1 2 का मतलब तो समझते हो ना, इसे रफ कर दें। ये आपका था यहाँ पे 1 2 3 बराबर x इनवर्स 1 3 2 और यहाँ पर x। ऐसे आप चेक करोगे 1 2 के लिए। 1 2 का मीनिंग समझते हो कि 1 पे 2 है, 2 पे 1 है, 3 का नामो निशान नहीं है, तो 3 पे 3 ही देगा। ये आपको समझ आया। तो आप उसके लिए पहले इसका इनवर्स निकालोगे, फिर इसमें 1 3 2 लोगे, फिर यहाँ पे x लोगे। परमुटेशन आपको काफी अच्छे से आता है, मैं करवाऊंगा। तो 6 टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट है। बहुत लंबा समय चला जाएगा, कम से कम 25 मिनट तो जाएगा। एक में तो कम से कम 3 से 4 मिनट लग जाएगा। ये आपको समझ आया। तो करीब 20 से 25 मिनट जाएगा। तो यहाँ पर आपको सिंपल सा मीनिंग है, क्योंकि देखो 1 2 का मीनिंग क्या है? 1 पे 2 देगा, 2 पे 1 देगा, 3 पे 3 देगा। पहले आप पढ़ के आए हो तभी तो ये पढ़ रहे होगे, ये मेरे को उम्मीद है। तो देखिए, अब अगर आप इसका इनवर्स निकालना आपको आता है, परमुटेशन में हम लोगों ने काफी अच्छे से पढ़ा हुआ है, वहां पे तो बहुत आसानी से इनवर्स निकलता है। तो इसका इनवर्स निकाल लो, यहाँ रखो। मल्टीप्लाई में सेम टू सेम x वाला ये सेम टू सेम यहाँ रखो। तीनों की मल्टीप्लाई करो, ये मिल जाए तो आपका आंसर आ जाएगा, वरना नहीं आएगा। ये मिलने का मतलब है कि 1 पे 2, 2 पे 3 और फिर 3 पे आगे 1। ये आपको समझ आया। ये मिल जाए अगर इन तीनों का मल्टीप्लाई करने पे, तो आपका होगा, वरना आपका नहीं होगा। ये समझ आया। तो डायरेक्ट अगर मैं आंसर आपको बताऊं तो 2 3 के लिए बन रहा है यहाँ पे, ये इस एलिमेंट 2 3 के लिए। ये आपको समझ आया। बाकी किसी के लिए नहीं बन रहा। 1 2 के लिए नहीं बन रहा, 1 3 के लिए नहीं बन रहा, 1 2 3 के लिए नहीं बन रहा, 1 3 2 के लिए नहीं बन रहा। लेकिन 2 3 का बन रहा है, तो मैं उससे करवा के दिखाऊंगा आपको। और बाकी आप खुद चेक करोगे, और खुद चेक करोगे जरूर, मेरे को उम्मीद है। और कैसे करना है वो आपको आता है। देखिए, ये हो जाएगा यहाँ पे 1 2 3 बराबर x इनवर्स, यहाँ पर लिखा हुआ होगा 1 3 2 क्योंकि इसका वो है,
और यहाँ पर x। x का काम ये 2 3 के लिए बन रहा है, मैं बता दूं किताब में से देख के बता रहा हूं मैं, बाकी आप खुद चेक करोगे आपका बन रहा है कि नहीं बन रहा। इसका बन रहा है तो आपको बता के दिखा दे रहा हूं कि कैसे बन रहा है। देखिए 2 3 का नाम है, 1 का नामो निशान नहीं है, तो आपका x इज इक्वल टू आ गया 1 पे 1, 2 पे 3 देगा, 3 पे 2 देगा, 2 पे 3 देगा, 3 पे 2 देगा। अब ध्यान से देखिए, पहले उसका इन्वर्स निकालना है, तो उसका इन्वर्स, क्योंकि यहाँ पर x इन्वर्स पुट करना पड़ेगा, तो उसका इन्वर्स देखिए कैसे निकलेगा। 1 पे 1 है, 2 पे 3 है, 3 पे 2 है। इसमें ऐसा क्या 1 पे x, 2 पे y और 3 पे z की मल्टीप्लाई कर दें ताकि आइडेंटिटी एलिमेंट दे दे। 1 पे 1, 2 पे 2, 3 पे 3। ये आपको समझ आया। अब देखिए ये 1 पे 1 दे रहा है, ये 1 पे x दे रहा है, तो आपका आंसर 1 पे x आ जाएगा। ये 2 पे 3 दे रहा है, ये 3 पे z दे रहा है, तो आपका आंसर 2 पे z आ जाएगा। ये 3 पे 2 दे रहा है, ये 2 पे y दे रहा है, तो आपका आंसर 3 पे y आ जाएगा। ये बराबर आ गया आपका 1 पे 1, 2 पे 2, 3 पे 3 के। अब कंपेयर करिए तो यहाँ से x इज इक्वल टू 1 मिलेगा, यहाँ पे z इज इक्वल टू बीच वाला 2 मिल जाएगा, यहाँ पे लास्ट में y इज इक्वल टू एंड वाला आपको 3 मिल जाएगा। ये आपको समझ आया। और ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू, z की वैल्यू उठाकर पुट कर दीजिए अपने यहाँ पे, तो आपका इनवर्स आ जाएगा। तो ये आपको मिल गया यहाँ पे 1 पे x मतलब 1 पे 1, 2 पे y मतलब 2 पे 3, 3 पे z का मतलब 2, तो ये आपका 3 पे 2, ये आपका इनवर्स आ गया। ये समझ आए। तो इसे उठाकर यहाँ पुट करेंगे। देखिए अब इस एलिमेंट को उठाकर यहाँ पुट करेंगे तो आपको मिल जाएगा वो इनवर्स वाला 1 पे 1, 2 पे 3 और 3 पे 2। बीच में ये 1 3 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब 1 पे 3, फिर 3 पे 2 और फिर लास्ट में 2 पे 1, और x लिखा हुआ है, x का मतलब ये सेम टू सेम 1 2 3 1 3 2। देखिए मल्टीप्लाई करोगे तो कैसे लोगे, 1 पे 1 दे रहा है, 1 पे 3 दे रहा है, तो आपका आंसर 1 पे 3 आ जाएगा। ये 2 पे 3 दे रहा है, ये 3 पे 2 दे रहा है, तो आपका आंसर 2 पे 2 आ जाएगा। ये 3 पे 2 दे रहा है, ये 2 पे 1 दे रहा है, तो आपका आंसर 3 पे 1 आ जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई करिए 1 पे 1, इस वाले की 2 पे 3 और ये 3 पे 2 की, तो ये आपको देखिए क्या देगा। जब आप 1 की 3 में करोगे और 3 की 2 में करोगे तो आपको 1 पे 2 दे देगा। 2 की 2 में करोगे, 2 की 3 में करोगे तो 2 की 3 दे देगा। 3 का 1 करोगे, 1 का 1 करोगे तो 3 का 1 दे देगा। तो आपके पास देखिए क्या आ रहा है, कोई आदमी 1 पे 2 दे रहा है, 2 पे 3 दे रहा है, 3 पे 1 दे रहा है, इसका मतलब 1 पे 2 दे रहा है, 2 पे 3 दे रहा है, 3 पे 1 दे रहा है, तो आपके पास 1 2 3 आ गया। और देखिए ये 1 2 3 आपको प्रूफ करना था। इसका मतलब आप देख सकते हो कि 1 3 2 पे आप कंपोजिशन करवा रहे हो 2 3 के साथ, मतलब उसका रिजल्ट देख रहे हो तो आपको 1 2 3 मिल रहा है। तो साफ साफ कह सकता हूं कि 1 2 3 इज द कॉन्जुगेट ऑफ 1 3 2 विद x इज इक्वल टू 2 3। ये आपको समझ आया, सिंपल सा मीनिंग। बाकी आप खुद चेक करेंगे 1 2 1 3 इसके लिए, तो आप देखेंगे कि इनके लिए वो कॉन्जुगेट नहीं दे रहा, सिंपल सा मीनिंग है। ये आपको समझ आया। कर लेंगे एग्जांपल, इस तरीके से एग्जांपल मिलेगा तो। और एक लास्ट चीज बहुत छोटी सी 2 मिनट की, उसे और बताना है, फिर आगे काम हमारा खत्म, फिनिश। देखिए वो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जैसे मान लीजिए अगर आपके पास ऑर्डर ऑफ, इस तरीके से बोल सकते हो आप, जैसे कि ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू, अगर ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू आपका आ गया ऑर्डर ऑफ, यहाँ पे सिंपल एक्स इनवर्स बी और एक्स, अगर आपका इन दोनों का ऑर्डर बराबर है, और ये दोनों के दोनों ऑर्डर बराबर भी होते हैं। ये हम लोगों ने जब ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट पढ़ा था तो उसकी थ्योरम्स करी थी, उसका लिंक मैं कोशिश करूंगा डिस्क्रिप्शन में डाल दूं कि ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एक्स इनवर्स बी एक्स दिया हुआ है, ये आप समझ रहे हो। तो अगर ये दोनों के दोनों ऑर्डर आपस में बराबर हैं और ये होते भी हैं तो अब, लेकिन हर एलिमेंट के लिए जैसे यहाँ पे देखिए अगर कुछ चेंज हो गया तो हो सकता है कभी ना हो, ये आप समझ रहे हो। तो ये अगर ऑर्डर दो किसी दो भी सेट के, या फिर ऐसे बोल सकता हूँ, देखिए सब छोड़िए, ठीक है, किसी दो चीज के ऑर्डर अगर बराबर है, किसी दो एलिमेंट का ऑर्डर अगर बराबर है, भूल जाइए मैंने क्या लिखा है, क्या लिखा कुछ सब भूल जाइए, किसी दो एलिमेंट के ऑर्डर अगर बराबर है, ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी, यहां तक तो आपको समझ आया। ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी, जैसे देखिए ना यहाँ पर इसका कितना ऑर्डर है 2, यहाँ पर इसका कितना ऑर्डर है 2, यहाँ पर इसका कितना ऑर्डर है 2, यहाँ पर कितना ऑर्डर है 3, यहाँ पर कितना है 3, यहाँ पर कितना है 3, आप समझ रहे हो। तो ऐसे किसी के ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी होता है, देन ए इज द कॉन्जुगेट ऑफ बी। अगर किसी भी दो एलिमेंट के ऑर्डर बराबर है, इसका मतलब वो दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट है। तो ये रिमार्क कहता है, इसे हम लोग अगली थ्योरम में प्रूफ करेंगे, थ्योरम हमारी आएगी, इसका हम लोग प्रूफ देंगे। लेकिन यहाँ पर एग्जांपल आ रहा था तो मैंने जस्ट बता दिया ताकि आप एग्जांपल की मदद से ट्राई कर सकें कि इफ ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी,
दिस मीन्स order of A is equal to order of B, then A is the conjugate of B for some एलिमेंट x। ये आपको समझ आया? तो अगर किसी भी दो एलिमेंट का ऑर्डर आपस में बराबर है, इसका मतलब कोई भी एक जो है वो दूसरे का कॉन्जुगेट होगा, इज द कॉन्जुगेट ऑफ बी। और अगर ए बी का कॉन्जुगेट हो तो आप इस बात को काफी अच्छे से जानते हैं कि बी भी ए का कॉन्जुगेट होगा। तो ये हमारा कॉन्जुगेट एलिमेंट्स ऑफ ए ग्रुप का थ्योरेटिकल पोर्शन था, जिसमें हम लोगों ने उसका इंट्रोडक्शन और एग्जाम्पल देखा। आगे इसकी थ्योरम सब आनी है। तो बाकी आप लोग को अच्छा लग रहा है तो प्लीज पढ़ते रहिए। थैंक यू, बाय।